ग्रिथ है। छोटे से एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए आपको कोई लड़का कॉलेज में परेशान करता है जी। और आपसे भिड़ता है, आपसे लड़ता है, बिल्कुल। आपको तंग करता है, बुली करता है, और आप हर बार अपने 4 बड़े भाइयों को बुला करके ले आते हैं। वो 4 बड़े भाई उसका अच्छे से बैंड बजाते हैं और वो चला जाता है। अब बड़े भाई हो गए पास आउट, आप बच गए अकेले। अब जब वो आपको परेशान करेगा तो अब आप क्या करेंगे? अब बड़े भाई नहीं है, अब सिर्फ आपकी अपनी स्ट्रेंथ ये कहां से डेवलप हो सकती थी कि जब पहली बार उसने बुली किया तो आपने खुद उससे लड़ा या मुकाबला रिएक्ट किया किया होता, होता। रिएक्ट किया, बिल्कुल। रिस्पांस दिया होता, आपने अपनी शक्ति को डेवलप किया होता। जी। अब यही हम कर रहे हैं एक्चुअल में कि हमने अपने अंदर जिसको हमने बेसिकली डिजीज बोला या रोग बोला, उससे हमने खुद लड़ने की बजाय, उसको खुद समझने की बजाय, हमने सारा का सारा काम डाल दिया बाहर से चीजें आए और उनको अंदर से किल करें। इससे सबसे बड़ी किल मुझे लगता है कि हमने बीमारी को किल किया, लेकिन इसके साथ साथ हमने इम्यूनिटी को भी किल कर दिया। उस चीज से लड़ने के बाद हम इम्यून हो सकते थे कि वो लड़का हमको जीवन में कभी बुली ना करे, हमको कभी परेशान ना करे, लेकिन अब हम उससे छोड़ो, अब हम किसी से भी इम्यून नहीं हुए। कोई भी एक व्यक्ति आकर हमको यूं पोक करेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है। सेम मिश्रा जी, सेम यहां पर ये हो रहा है कि हमने हमेशा रोग को खत्म करने की सोची, अपने अंदर की ऊर्जा को कैसे जगाया जाए, अपनी इननेट इंटेलिजेंस को, अपनी हीलिंग एबिलिटी को कैसे जागृत किया जाए, जो कहीं सुषुप्त अवस्था में हमारे अंदर, हमारी चेतना में विद्यमान है और इतनी भयंकर शक्ति विद्यमान है। अगर उसको जान लिया जाए तो मैं कहता हूं दुनिया की किसी भी चीज को आप जो है कॉन्कर कर सकते हैं।